नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। लाडनू में ट्रेन से कटकर अधेड़ की मौत, कानपुर फाटक और सुजानगढ़ के बीच हुआ हादसा। श्री माधोपुर में गणेश जन्मोत्सव को लेकर शुरू हुए आयोजन, भगवान गणेश का हुआ महाअभिषेक। सोजत सिटी में हुई बारिश से मौसम हुआ सुहावना, तेज बारिश के चलते पानी के साथ बहने लगी गाड़ियां। गुजरवास में शमशान भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर मचा बवाल, झुंझुनू में वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। लीग के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में आंदोलन, यूनिवर्सिटी में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्र धरने पर। अजमेर में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां जारी, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार। 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की प्रतिमाएं उपलब्ध। सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। भीम में लेपर्ड के शिकार मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, एक शिकारी सहित 2 दलालों को किया गिरफ्तार। जोधपुर में 11 केवी की विद्युत लाइन टूटने से 5 लोग झुलसे, तारों के जमीन पर गिरने के बाद हुआ बड़ा धमाका। फागली पुलिया रिंग रोड के पास ट्रेलर और क्रूजर गाड़ी की भिड़ंत, नागौर जिले में हुआ हादसा, 14 लोग हुए घायल। मांगरोल में रात भर से हो रही बारिश बनी मुसीबत, नदी नाले उफान पर, कई खेत हुए जलमग्न। ठाकुर जी की पालकी पहुंची लोहारगल, सोमवती अमावस्या पर होगा परिक्रमा का समापन, भरेगा लक्खी मेला। झालावाड़ में नशा तस्करों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, पुलिस ने तस्करों की करोड़ों की संपत्ति ध्वस्त की। सवाई माधोपुर में पानी के तेज बहाव में बही कार, 1 शव बरामद, अन्य की तलाश जारी। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। प्रदेश के लाडनू में खानपुर फाटक से सुजानगढ़ की ओर दिल्ली जोधपुर ट्रेन के आगे आने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सूचना पर टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार, एम्बुलेंस चालक भरत, सुजानगढ़ कोतवाली थाना के हेड कांस्टेबल पोकरमल, लाडनू थाना के हेड कांस्टेबल दामोदर, आरपीएफ चौकी सुजानगढ़ के हेड कांस्टेबल शिवलाल मौके पर पहुंचे और स्वर्णकार और अन्य की सहायता से पूरी तरह क्षत विक्षत शव के अंगों को इकट्ठा कर लाडनू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक की उम्र करीब 40-50 साल लग रही है तथा फुल बाजू की टी शर्ट और काले रंग की पैंट पहन रखी है। शव की शिनाख्तगी के प्रयास चल रहे हैं। श्री गोपाल जी कुंड वाला गणेश जी खंडेला रोड श्री माधोपुर मंदिर में गणेशोत्सव की शुरुआत शुरू हो गई, जिसमें भगवान गणेश को दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल सहित विभिन्न फलों के रसों और अन्य औषधियों सहित अभिषेक किया गया। 27 अगस्त को आने वाली गणेश चतुर्थी को लेकर आज मंदिर में श्री गोपाल जी कुंडवाला ट्रस्ट की ओर से भगवान गणेश का महाअभिषेक किया गया था और 27 अगस्त को आयोजित होने वाली गणेश चतुर्थी को भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया गया। वहीं गणेश चतुर्थी को श्री माधोपुर के गोपाल जी कुंडवाला ट्रस्ट मंदिर में भव्य मेला भी आयोजित होगा। इसके साथ ही ध्वजा पूजन कर ध्वज स्थापना की गई। गणेश जी के सिंदूर चोला चढ़ाया गया और नवीन पोशाक धारण करवाकर मोदक का भोग लगाया गया। गोपाल जी कुंडवाला ट्रस्ट के महावीर ठठेरा ने जानकारी देते हुए बताया कि चिरंजीलाल, रविंद्र जांगीड़ आदि अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोजत सिटी में काफी दिनों से तेज गर्मी के चलते आम जन परेशान थे, लेकिन मौसम में आए बदलाव से मौसम सुहावना हो गया। करीब आधे से पौन घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया। इस दौरान पानी का बहाव इतना तेज था कि शहर का मुख्य बाजार नदी जैसा नजर आया। वहीं इस तेज बहाव में सड़क किनारे खड़े दुपहिया वाहन भी बहने लगे। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए वाहनों को पकड़ा और सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया। वहीं इस बारिश के कारण पड़ रही तेज गर्मी से आमजन को भी राहत मिली है। सिंघाना के गांव गुजरवास में शमशान भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर बवाल मच गया। वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोग एकजुट होकर प्रदर्शन पर उतर आए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शमशान भूमि पर माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है और देर रात शमशान भूमि पर लगे बोर्ड को भी उखाड़ दिया गया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष किशन लाल जेदिया भी मौके पर पहुंचे और समाज के लोगों का समर्थन किया। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि शमशान भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए।
अन्यथा वाल्मीकि समाज के लोग झाड़ू डाउन हड़ताल करेंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सिंगाना बुहाना सड़क मार्ग को जाम कर आंदोलन और उग्र किया जाएगा। समाज के लोगों ने साफ कहा कि शमशान भूमि उनकी आस्था से जुड़ी है, उस पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाल्मीकि समाज के वर्षों पुराने शमशान घाट पे और असामाजिक तत्वों और भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गई है। पहले भी यहाँ जेसीबी चलाई गई थी और वाल्मीकि समाज के द्वारा कल एक बोर्ड लगाया था शमशान घाट का, उसको भी उखाड़ ले गए। ये असामाजिक तत्व है जो भूमाफिया सामने तो आने दिए हैं, लेकिन पीछे से और शमशान घाट के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। हम सभी सिंगाना वासी एकजुट होकर इसका विरोध करते हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें संज्ञान लेके त्वरित कार्रवाई की जाए। हम सभी एकजुट होकर अभी एसडीएम महोदया को ज्ञापन देके आएंगे इस बारे में, और हम सब एकजुट है और इसका विरोध करते हैं और वाल्मीकि समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। मामला ये है सर, पहले भी हमने 4-5 रोज पहले यहाँ पता नहीं किन्होंने यहाँ पत्थर डाल दिए, यहाँ की सफाई करवा दी। उसके बाद में ये हमने प्रदर्शन किया था, पत्रकार को भी बताया था, सारी ये मीडिया में बात आई थी। उसके बाद में कल यहाँ हमारा शमशान भूमि के नाम का, वाल्मीकि समाज के नाम का वो बोर्ड लगाया था। अब रात को आके यहाँ दोबारा पत्थर डाले गए हैं और बोर्ड को उखाड़ के ले गए, और ये इस पे जमीन पे जो ये कब्जा करना चाहते हैं, और ये हमारे पुरखों की है। 100 साल 200 साल 300, जब से हमारा तो जन्म नहीं हुआ, जब से हम देखते आ रहे हैं, हमारे पुरखे के यहाँ दाह संस्कार हुआ करते थे और हमेशा ये वो है। मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि ये जो शमशान घाट है एक मुक्ति धाम है, और ऐसे समाज का है जो पूर्ण रूप से इस नगर की सेवा करते हैं, जो वाल्मीकि समाज के नाम से जाने जाते हैं। अब आप बताइए कि उनके मुक्ति धाम पे ही कब्जा कर लिया, जहां बड़े बुजुर्ग का शमशान घाट है, और सदियों से, आज से नहीं, सदियों से यहीं जो है दाह संस्कार उनका होता है, और इस जमीन पे जेसीबी फेर करके, पत्थर डलवा करके अनाधिकृत रूप से इस पे कब्जा किया गया है, जो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वाल्मीकि समाज को इतना कमज़ोर न समझें, क्योंकि ये इस प्रकार की अन्याय कोई भी सहन नहीं कर सकेगा। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि नगरवासी इस बात को देख रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी देख रहे हैं, उनका भी कर्तव्य बनता, पालन बनता है कि जब हम सबकी सेवा करते हैं, और जब आज आपत्ति संकट हमारे ऊपर आया है, या तो कोई भूमाफिया इसको जो है एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर दूसरे जो है ना, हो सकता रिको वाले हो, तो कोई ना कोई तो है, लेकिन सामने नहीं आ रहे। अगर इस तरीके से जो ये किया जा रहा है, ये अन्याय है और बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप बताइए, हमें दूसरी जगह फिर हमारे जो भी इस प्रकार से अंतिम संस्कार हम कहीं करें, तो वहां कौन करने देगा? जब हमारी सदियों की जमीन है, उसी पे हमें कब्जा किया। हम शांतिपूर्वक ढंग से हमारे सिंघाना के नगर पालिका के अंदर जीवन जी रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं, और जन स्वास्थ्य की रक्षा भी करते हैं। अगर किसी भी प्रकार से और परेशान किया गया इस तरीके से करके, और जमीनों को हड़प किया गया, आज तो इन पे कब्जा कर लिया, कल घरों पे भी कब्जा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वाल्मीकि समाज आंदोलन करेगा, और आंदोलन करेगा तो वाल्मीकि समाज जब आंदोलन करता है, आंदोलन पे उतरता है, तो उसका अंजाम क्या निकलता है आप देखते हैं। क्योंकि हम जो है, हम ज्यादा नहीं कह करके मैं यही कहूंगा कि पूरी नगर पालिका के अंदर हम झाड़ू जाम करेंगे, और वृत्तांत का जो काम है घरों का, वो भी हम नहीं करेंगे। या तो प्रशासन इस पे चेत जाए, फिर प्रशासन को भी हम बता रहे हैं, और हो सकेगा जहां तक मैं अपील भी करना चाहता हूं कि समय रहते हुए प्रशासन अपनी जिम्मेवारी पे, और हम गरीब लोग हैं, इस पे 4 दीवारी बनाए और इसका कब्जा हमें सौंप दे। भरतपुर के डीग में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में छात्र प्रतिनिधि विष्णु खेमरा एवं संघर्ष समिति के अध्यक्ष बेताब चौधरी के नेतृत्व में छात्र हितों और यूनिवर्सिटी में अनियमितताओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। वहीं छात्रों का धरना सुबह से ही जारी है। इधर छात्र नेता विष्णु खेमरा ने ब्रज विश्वविद्यालय में सत्र 2024 में संविदा बेस पर लगे प्रोफेसर्स की नियुक्तियों को फर्जी बताया। वहीं यूनिवर्सिटी में हो रही धांधली के खुलासे की मांग करते हुए तत्कालीन कुलपति के समय फर्जी तरीके से लगाए गए 2 दर्जन से अधिक प्रोफेसर की बर्खास्तगी और उनके रिकवरी करने की मांग की गई।
वहीं छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि लगाए गए प्रोफेसरों को पीएचडी की डिग्री भी फर्जी है। उनकी जांच कराने के लिए छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग की गई है। फर्जी कॉलेजों के खुलासे करने और पीएचडी की डिग्री हुए भ्रष्टाचार के खुलासे सहित विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इधर यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुल सचिव च्यवन जोरावर ने बताया कि उक्त मामले में पूर्व में भी शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें जांच कमेटी जांच में जुटी है और जांच पूरी होने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर सौरभ कासोट, मनीष कुमार, राहुल सहित कई छात्र नेता धरने पर मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको विदित है कि महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय में 2024 सत्र के अनुसार महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के अंदर जो संविदा भर्ती की गई थी उसमें कई प्रोफेसर का फर्जीवाड़ा पाया गया है। उन्हीं सभी फर्जीवाड़े को उजागर करने के लिए यहाँ समस्त छात्र शक्ति महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के गेट पर धरना देके बैठी है। यह धरना जब तक अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक इन प्रोफेसर को यहाँ से बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा और इनसे रिकवरी नहीं की जाएगी। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यहाँ पर समस्त छात्र शक्ति से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर आएं और समस्त छात्र शक्ति की आवाज को बुलंद करें, क्योंकि पिछले लंबे समय से विश्वविद्यालय की हालत आपको पता है कि किस तरीके से परीक्षा परिणाम में, भर्तियों में और टेंडरों में जिस तरीके से धांधली हुई है। उन सभी चीजों को लेकर जो पूर्व कुलपति है उनको बर्खास्त किया गया। उनको पूर्व कुलपति के जो साथी हैं विश्वविद्यालय के अंदर, मठाधीश जो विश्वविद्यालय की थर को खत्म करना चाहते हैं, वो अंदर बैठे हैं। इन सभी एक प्रोफेसर और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ हमको एक बड़ी जांच के आगाह करना पड़ेगा, तभी इस विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। आए दिन देखिए कि अखबार और मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से इन नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा पाया गया है या प्रोफेसरों की जिस तरह से नियुक्ति हुई है उनमें लगातार भ्रष्टाचार हुआ है। उन्हीं चीजों को लेकर हम आज यहाँ पर छात्र शक्ति बैठी है और मैं जल्द से जल्द यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री आवास से जो भी प्रशासनिक अधिकारियों से आह्वान करना चाहूंगा कि इनके खिलाफ एसआईटी की जांच कराई जाए या एसओजी से जांच कराई जाए और जो भी छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उनके साथ न्याय दिया जाए। मैं विष्णु। खबर अजमेर से है, जहां आगामी गणेश चतुर्थी पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। पर्व को लेकर जोधपुर के बालोतरा से अजमेर आए मूर्तिकार भगवान गणेश की प्रतिमा तैयार कर अंतिम रूप दे रहे हैं। आपको बता दें कि 27 अगस्त को चतुर्थी पर गणेश जी शहर के विभिन्न पंडालों में विराजमान होंगे। इसे लेकर मूर्तिकार पहली बार भक्तों की डिमांड के अनुसार प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं। शहर के पुष्कर रोड स्थित न्यू चौपाटी के बाहर मूर्तियों का निर्माण कर रहे मूर्तिकार लक्ष्मण कुमार ने बताया कि अजमेर शहर में कई स्थानों पर प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है। इस बार 1 से 6 फीट की गणेश प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। इसमें भगवान भोलेनाथ के साथ गणेश, हाथी पर विराजित भगवान गणेश की प्रतिमा, शेर पर विराजित प्रतिमा देखी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि इस बार मांग को देखते हुए करीब 100 से 150 बड़ी प्रतिमाएं बनाई जा रही है। इसके अलावा गणेश भक्तों की डिमांड को देखते हुए छोटी प्रतिमाओं का निर्माण भी जारी है। जोधपुर बालोतरा निवासी मूर्तिकार लक्ष्मण कुमार ने बताया कि महंगाई का असर मूर्तियों पर भी पड़ रहा है। घास, मिट्टी सहित रंग रोगन सब महंगा हो गया है। इसके कारण 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की मूर्तियां हैं। यह प्रतिमा आसपास के गांवों में भी विक्रय के लिए जाती है। उन्होंने बताया कि अब गांवों में भी बड़ी प्रतिमाओं का चलन बढ़ गया है। मूर्तियों में तो जैसे कि लो जैसी है, मतलब डिमांड अच्छी है और मतलब 1-1.5-3 फीट की है, 2 फीट की भी है, 2.5 फीट की है। लो जैसी मतलब जितनी सीधी है, लाल बाग का है, महाराजा और मोर वाला सिंहासन वाला सब हर तरीके का गणेश जी है लो जैसे। आपका नाम? लक्ष्मण। ओके, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा बाड़मेर जिला लगता है, बालोतरा लगता है। रहने वाले जोधपुर के आगे गाँव है, कोटड़ी गाँव है। मूर्ति बनाने यहाँ पे आते हैं अजमेर? हाँ, मूर्ति बनाने हम अजमेर आते हैं। बाहर उधर गांव में धंधा पानी कुछ ही नहीं है, इसलिए हम हाथ लगा के बाहर आते हैं। हमारे गणेश चतुर्थी के अच्छे हुए सब आके गणेश जी ले जाए। ठीक है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सवाई माधोपुर जिले में बीती रात से आज सुबह तक लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने विकट स्थिति पैदा कर दी है। यह बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है, जिससे जिले के अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं और कई गांव जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश के कारण जिला मुख्यालय सहित निचले इलाकों में बने सैकड़ों घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिससे घरेलू सामान खराब हो गया है। NH 552 पर बनी उघाड़ पुलिया के टूट जाने से खंडार उपखंड के सैकड़ों गांवों का
जिला मुख्यालय और मध्य प्रदेश से सड़क संपर्क टूट गया है। शहर के बीचों बीच बहने वाला लटिया नाला उफान पर है, जिससे राजबाग, मिर्जा मोहल्ला, खटिक मोहल्ला और राजनगर सहित कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। इससे दुकानों और घरों में भारी नुकसान हुआ है और कुछ पशु भी नाले के बहाव में बह गए हैं। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के ट्रैक पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और कई सरकारी कार्यालयों, थानों और इमारतों में पानी भर गया है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन की पूरी टीम अलर्ट पर है। जिला कलेक्टर कानाराम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी खुद मैदान में उतरकर जल भराव वाले क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। लोगों ने पानी वाली जगहों से दूर रहने की अपील की गई है। प्रशासन ने सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। जिले के सभी बांध भर चुके हैं, जिससे सुरवाल सहित 1 दर्जन से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं। हालांकि फिलहाल बारिश थम गई है, जिससे लोगों को और प्रशासन को थोड़ी राहत मिली है। राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र में एक लेपर्ड के शिकार मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शिकारी सहित 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। दरअसल लेपर्ड के शिकार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इसे हजारों लोगों ने देखा और शेयर भी किया। जैसे ही इसकी जानकारी वन विभाग को मिली तो विभाग ने आनन फानन में जानकारी भीम थाने को दी और पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। इस पर पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शिकारी प्रताप सिंह व उसके दलाल शंकर सिंह और गणेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। भीम थानाधिकारी भंवरलाल कुमावत ने बताया कि आरोपियों के पास से लेपर्ड की खाल भी बरामद कर ली गई है। साथ ही शिकार में प्रयुक्त हथियार व अन्य सामान भी बरामद किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और भी शिकार के कई मामले खुलने की संभावना है। जोधपुर में बिजली के तारों के टूटने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। जानकारी के अनुसार जोधपुर की मिल्कमैन कॉलोनी में यह हादसा हुआ जब दोपहर में अचानक 11 केवी बड़ी विद्युत लाइन के तार टूट गए। जैसे ही तार टूटकर जमीन पर गिरे, जोर से धमाका हुआ और आग का गुबार उठा। इसके बाद करंट की चपेट में आने से 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मिल्कमैन कॉलोनी से गुजर रही हाई टेंशन लाइन में यह हादसा हो गया। धमाका होने के साथ ही बड़ी संख्या में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ देर बाद घायलों को वहां से उठाकर उपचार के लिए श्री राम अस्पताल और मथुरा दास अस्पताल को पहुंचाया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। वहीं तार टूटने की घटना के बाद बिजली विभाग को सूचना दी गई, जिस पर करंट फैलने की आशंका को देखते हुए पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। इसके बाद बिजली विभाग ने टूटे हुए तारों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। वहीं इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। नागौर जिले के फागली गांव के पास दोपहर में एक ट्रेलर और क्रूजर गाड़ी की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में करीब 15 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोग सभी घायलों को नागौर के जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया और 4 गंभीर घायलों को हाई सेंटर रेफर किया गया। सभी घायल मध्य प्रदेश के धर्मपुरी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं और रामदेवरा दर्शनों के लिए जा रहे थे। इसी दौरान नागौर फागली गांव के पास पुलिया के पास अपने सामने वाले ट्रेलर में क्रूजर की टक्कर हो गई। इस हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और उन्होंने सभी घायलों की मदद कर उन्हें वहां से निकाला। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के मांगलोर क्षेत्र में रात भर से हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। रात भर से हो रही बारिश से खेत जलमग्न हो चुके हैं। तेज बारिश के कारण पानी से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। आपको बता दें कि मुंडली भेरोजी गांव में खाल की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। खेत जलमग्न हो गए हैं। मुंडली के मालियों का मोहल्ला तक खाल का पानी पहुंच चुका है। अगर स्थिति यही रही तो घरों में पानी घुस सकता है, जिससे और भी भयंकर स्थिति हो सकती है। मुंडला सरकन्या गांव में भी मुंडला की पुलिया के ऊपर से पानी चल रहा है। हरिओम मेहरा ने बताया कि रोड के नज़दीकी मकानों में पानी पहुंच चुका है, लेकिन एक नाला होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। लोगों में डर बना हुआ है कि पानी घरों में घुस गया तो क्या करेंगे। अब देखना यह है कि प्रशासन इन लोगों की कितनी जल्दी मदद कर पाता है। प्रदेश के झुंझुनू के लोहारगल में चल रही 24 कोसीय परिक्रमा का लोहारगल पहुंचने पर ठाकुर जी की पालकी और संत महात्माओं का जोरदार स्वागत किया गया। परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए समाजसेवी लोगों द्वारा जगह जगह भंडारे लगाकर निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही निजी और सरकारी अस्पतालों द्वारा मेडिकल सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। सोमवती अमावस्या पर 24 कोसीय परिक्रमा का समापन होगा। इस दौरान लोहारगल में एक बड़ा मेला भी आयोजित किया जाएगा,
जिला प्रशासन व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट मोड पर है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व पुलिस जाब्ता तैनात है। इसके साथ ही यात्रियों के लिए झुंझुनू और सीकर रोडवेज डिपो द्वारा अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। साथ ही पार्किंग व्यवस्था के लिए नवलगढ़, सीकर और उदयपुर वाटी रोड पर अलग अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। लाग रहा है, कोई जूस पिला रहा है, कोई फ्रूट खिला रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है। बहुत सारी यानी दान दाता हमारा जो है बाकी ओर से बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार सैनी चिराना है, प्रभाती लाल सैनी पुत्र से। यहाँ मैं तो पास कहाँ, लेकिन हमारी पहली यात्रा है यहाँ। और एक मायने के साधु संतान की जो शक्ति है ना, अब बढ़िया शक्ति है। ये मन्नत खूब पूरी हुआ है, जो भी आदमी दिल में कर चले ना वह पूरी हुई यात्रा में। और थकान को नहीं, चाहे कतो बूढ़ो हो, चाहे बड़ो हो, चाहे टाबर हो, कोई परेशानी को नहीं। न खाना पीना की परेशानी है में, न कोई पानी की, कोई चाय की, कोई फल फ्रूट की। प्रशासन की ओर से क्या की व्यवस्था है? प्रशासन की ओर से एकदम बढ़िया व्यवस्था है, सारी चीज़ साफ सफाई से है। सड़का और कोई नहीं, सड़का भी बढ़िया ही साफ सफाई है और हर जगह एकदम से बढ़िया रास्ता है। प्रदेश के झालावाड़ जिले में पुलिस और जिला प्रशासन ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया। शुक्रवार की सुबह बकानी थाना क्षेत्र में नशा तस्कर सरफराज और उसके पिता शरीफ द्वारा सरकारी जमीन पर बनाए गए आलीशान मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि संगठित अपराध और अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बकानी के कुख्यात नशा तस्कर सरफराज मंसूरी और शरीफ मोहम्मद द्वारा अवैध कमाई से सरकारी जमीन पर बनाई गई संपत्ति को गिराया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तस्कर सरफराज के खिलाफ एनडीपीएस के 7 मामले दर्ज हैं। वहीं पिछले महीने पिड़ावा में भी एनडीपीएस के एक मामले में गिरफ्तार हुआ था और झालरापाटन में भी वह मुख्य सप्लायर के रूप में सामने आया था। डीएसपी हर्षराज सिंह खरेड़ा के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से नशा तस्करों की कमर तोड़ने का काम किया है। पुलिस का कहना है कि ये तस्कर लंबे समय से इस अवैध धंधे में लिप्त थे और इस काली कमाई से उन्होंने ये अवैध निर्माण किए थे। सवाई माधोपुर जिले में हुई मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। बारिश के कारण सभी नदी नाले उफान पर हैं। इसी दौरान खंडार रोड पर स्थित कुशाली दर्रा नाला पार करते समय एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई, जिसमें 4 से 5 लोग सवार थे। सूचना मिलने पर रवाजना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। इसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद टीम को कार नाले में करीब आधा किलोमीटर दूर मिली। जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान कार में सवार एक युवक का शव बरामद हुआ। थानाधिकारी हरिमन मीणा ने बताया कि रात में हुई भारी बारिश के कारण नाला उफान पर था। स्थानीय लोगों ने कार सवारों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और कार को पानी में उतार दिया। बहाव इतना तेज था कि कार और उसमें सवार सभी लोग बह गए। कार मध्य प्रदेश के शिवपुरी नंबर पर रजिस्टर्ड है और उसमें सवार सभी लोग शिवपुरी के ही बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम अन्य लोगों के तलाश में जुटी हुई है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। माधोपुर जिले में गत रात को बहुत भारी बारिश के कारण कुशाली दर्रा जगह पर पानी का अचानक तेज बहाव और पानी काफ़ी 5-6 फीट ऊपर सड़क से बहने लग गया। एक कार जिसमें एमपी नंबर की कार है, उसमें एक परिवार जो वहाँ से गुजर रहा था, उसको आसपास के लोगों ने काफ़ी समझाया भी रात को कि भाई पानी तेज़ है, मत जाओ, लेकिन चालक जिद करके आगे निकल गया। कितने लोग सवार थे इसमें? सवार का अंदाजा अभी नहीं है। कितने लोगों की निकाली है, डेड बॉडी एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है और सभी अभी अज्ञात हैं, जिनकी पहचान की जा रही है और कार को निकाला जा रहा है। मौके पर सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ पहुंच गई है और रास्ते और बचाव की काम जारी है। आगे बताए जा रहे हैं सर ये सभी? अभी इसका कोई पता नहीं लगा कि अभी कहाँ के हैं, अभी पता की जाए। आज निकाली गई है? हाँ, एक डेड बॉडी मिल गई है और बाकी की भी तलाश की जा रही है। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना पुलिस ने एक महिला के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सह आरोपी देवीलाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त कर ली है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कुशलगढ़ डीएसपी मदनलाल बिश्नोई के नेतृत्व में थानाधिकारी नरेंद्र सिंह शक्तावत और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। बीकानेर नगर निगम द्वारा सीवरेज लाइन डालने के लिए जगह जगह खड्डे खोद दिए गए हैं
और रास्तों को बाधित कर दिया है। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अमृत 2 योजना के तहत करीब 300 से 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। निवर्तमान पार्षद प्रफुल्ल हटीला ने बताया कि सीवरेज का काम 3-4 साल से बहुत धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने न तो चैम्बर बनाए हैं और न ही पीसीसी या कंक्रीट डाली है, बल्कि केवल गड्ढे खोदकर सीधे पाइप डाल दिए हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी शिकायत की कि बीकानेर की सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी हैं और सीवरेज लाइनें अक्सर जाम रहती हैं, जिनकी 5-5 दिन तक सफाई नहीं होती। उनका कहना था कि अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं और उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर प्रशासन ने उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो वे आगे की रणनीति बनाएंगे। तो इसका मतलब कि इसमें कोई घोटाला है, इसमें कोई मड़ई होगी, वरना बिना मड़ई के कोई लड़ता नहीं है। और आप कहीं पे भी देख लो, इन्होंने जहाँ काम शुरू किया, जहाँ इनको लगा कि 2 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे या काम में ज़्यादा होगा, तो उन्होंने वहाँ काम नहीं किया, वहीं काम बंद कर दिया। तो इनकी छाती पे आज भी रो रहा है। चाहे वह केम रोड हो, मेरे वार्ड में इन्होंने डेढ़ साल से काम कर रहे हैं और इनसे गिनती की 10 लाइनें नहीं डली है। 3 लाइनें 4 लाइनें डाल के इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो मुख्य मार्ग कोर्ट गेट से मिलाना था, तो इन्होंने वहाँ बंद कर दिया और आज उस बात को 1 साल हो रहा है। उसके बाद पूरा बीकानेर की स्थिति देखे तो मुख्य मार्ग है वो खड्डों में सड़क है, सड़क में खड्डा है, वो ढूंढने वाली बात रह गई है। सब जगह सड़कें टूटी पड़ी है। पूरा बीकानेर इनकी छाती को रो रहा है। 2 साल हो गया है सरकार बदले हुए, परंतु इनकी नींद नहीं खुल रही है। सीवरेज जगह जगह जाम रहती है, कोई पूछने वाला नहीं है। कहीं शिकायत कर दो, 5-5-7 दिन तक वो सही नहीं होता है। वो कहते हैं कि अमृत वाले करेंगे, अमृत वाले कहते हैं ये करेंगे। इस चक्कर में भुगत कौन रहा है? बीकानेर वासी भुगत रहे हैं। तो हम अपनी बात लेके आए हैं और आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, आज ये बातें हमारी सुनकर हमें सही संतुष्ट भरा जवाब नहीं देते हैं, तारीख नहीं देते हैं, तो आगामी इससे बड़ी रणनीति बनाई जाएगी और उसका जिम्मेदार खुद निगम प्रशासन होगा। नाम बताएं। प्रफुल्ल हटीला, निवर्तमान। बीकानेर जिले में लगातार हो रही बिजली कटौती की समस्या को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने बताया कि पूरे जिले में 6 से 7 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती हो रही है। उन्होंने शहर की बिजली कंपनी BKCL पर मनमानी का आरोप भी लगाया। देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग ने कहा कि किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को 6 घंटे भी पूरी बिजली नहीं दी जा रही है। इस प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री भंवर सिंह भाटी, नोखा विधायक सुशीला डूडी और अन्य कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। आज शहर व देहात जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से बीकानेर जिले में बिजली की समस्या को लेकर एक माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। उसमें हम मांग कर रहे हैं कि पूरे बीकानेर शहर के अंदर, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र के अंदर एक कंपनी है BKCL, उसको लेकर भी हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। आज पूरे जिले में 6 से 7 घंटा बिजली की कटौती हो रही है और सर्विस के नाम पर मजदूर, चाय बेचने वाला, मध्यम वर्ग के घर पर आज वो विजिलेंस कर रहे हैं। 1.5-2 लाख रुपए का उसको जुर्माना लगाया जा रहा है। 8,000 रुपये कमाने वाला, 10,000 रुपये कमाने वाला, वो कैसे उस 1.5 लाख रुपये देगा? हम आज जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को कि बिजली कंपनी अपना सुधार करे और बीकानेर में जो MOU हुआ है सुविधाओं का बीकानेर की जनता के साथ में वो सुविधा दे, अन्यथा जिला कांग्रेस कमेटी बिजली कंपनी के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी और उसका जिम्मेवार राजस्थान की सरकार और जिला प्रशासन है। जी विश्वनाराम जी बताएं, क्या मांग है, किस लिए? बिजली की भयंकर समस्या है, किसान परेशान है। किसानों को समय पर निर्धारित जो बिजली मिलनी चाहिए, 6 घंटे का वादा बीजेपी सरकार कर रही है, मगर 6 घंटा तो छोड़िए, 2-2 घंटे तक बिजली नहीं मिल रही है। बरसात हो नहीं रही है, फसलें जलने के कगार पर है, किसान पूरी तरह परेशान है। अगर 6-6 घंटे छोड़िए, 4-4, 5-5 घंटे भी अगर बिजली मिल जाए तो मेरे ख्याल से किसानों की फसल बच सकती है और किसान बर्बाद होने से बच सकता है। मगर बिजली विभाग की लापरवाही, सरकार की लापरवाही, भाजपा सरकार का किसी भी अधिकारी कर्मचारी पर कंट्रोल नहीं होने के कारण पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और पूरे गाँवों में हमारे जो किसान हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। वोल्टेज पूरा नहीं आता, ट्रिपिंग की समस्या है, जगह जगह ट्रांसफार्मर डले हुए हैं। इन सब समस्याओं को लेकर आज पूरा कांग्रेस का डेलीगेट कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आया है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि समय रहते किसानों को अगर निर्बाध बिजली नहीं दी गई तो पूरे बीकानेर में आंदोलन होगा, जन आंदोलन का रूप लेगा। प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।
सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और बारां जैसे जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सवाई माधोपुर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। रेलवे स्टेशन पर पटरियां पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं, जिससे 5 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। सूरवाल बांध में एक नाव डूब गई, जिसमें 8 से 10 लोग सवार बताए जा रहे हैं। पुराने शहर के पल्लीपार इलाके में करीब 250 घरों में पानी घुस गया, तो वहीं नेशनल हाईवे 552 पर एक पुलिया टूट गई, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। कोटा के सुल्तानपुर में भी 4-4 फीट तक पानी भर गया है और सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। पानी में कई वाहन फंस गए, जिन्हें ट्रैक्टर की मदद से निकाला गया। सुल्तानपुर कस्बे के मेदपुरा और तलाई मोहल्ले में कई कच्चे मकान ढह गए हैं। भारी बारिश के चलते कोटा बिराज के 5 गेट सुबह 5 बजे खोले गए। बूंदी जिले में भी कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। भीलवाड़ा के बिजोलिया में 24 घंटे में 166 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे पंचानपुरा बांध ओवरफ्लो हो गया और एरू नदी उफान पर आ गई है। भारी बारिश को देखते हुए बारां में शुक्रवार और शनिवार को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा झालावाड़, कोटा, बूंदी में भी शनिवार को स्कूलों की छुट्टी रहेगी। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।